लिए आप लोगों ने जो एक्शन प्लान बनाया था इजलास में और आप लोगों ने जितने बयानात दिए थे वो यही थे कि ये हुकूमत जनवरी में घर चली जाएगी, इससे आगे जनवरी से आगे वो हुकूमत टिक नहीं पाएगी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये मामला कम से कम मार्च अप्रैल तक आगे जा रहा है, उससे पहले हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली है। शुक्रिया शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाजे करूं करूं कि पीडीएम की किसी जमात में कंफ्यूजन नहीं है कि इस हुकूमत को घर जाना होगा, इमरान खान साहब को इस्तीफा देना होगा। इसके ऊपर ना मुस्लिम लीग नून में कोई कंफ्यूजन है, ना पीपल्स पार्टी में, ना जेयूआईएफ में, ना किसी और कॉम्पोनेंट पार्टी के अंदर। जहाँ तक हमारी हिकमत अमली का सवाल है, वो भी बहुत वाजे है। हमने सीक्वेंस की थी कि सबसे पहले हम अपने तमाम नुमाइंदों से 31 दिसंबर तक इस्तीफे हासिल करेंगे और मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 95% अरकान के इस्तीफे आ चुके हैं और बाकी भी अगले 2-3 रोज में आ जाएंगे। और इसी तरह मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी और दीगर कॉम्पोनेंट पार्टीज ने भी इकट्ठे कर लिए हैं। हमारी तहरीक का दूसरा मरहला ये था कि चूंकि हमारे जलसे मुकम्मल हो गए हैं, हमने दिसंबर और जनवरी में लोगों की अवामी रैलीज मुख्तलिफ मुकामात से निकाल कर ये भी बताना है कि हमारी तहरीक सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं थी, बल्कि ये मुल्क के तूल अर्ज मुख्तलिफ इलाकों में भी इसकी उसी तरह की हमायत है। और आपने देखा कि मर्दान में एक बड़ी कामयाब रैली हुई। इसी तरह ये जनवरी के महीने में रैलीज चलेंगी। तीसरा, हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक नोटिस दिया है कि वजीर आजम अगर 31 जनवरी तक इस्तीफा दें और नए इंतखाबात का ऐलान लेकिन करें लेकिन लेकिन ये तो तमाम मुल्क। बातें एहसन इकबाल साहब जो आप कर रहे हैं, ये चेंज इन प्लान है। जो आपका पहला इजलास था जिसका एक्शन प्लान आया था, उसमें कहा था कि जनवरी में फैसला कुन मार्च होगा। अब वो जनवरी पूरा गुजर जाएगा, आप लोगों ने 31 जनवरी तक डेट दे दी है। फिर आप लोगों ने कहा था कि फरवरी में हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मौसम बहुत ठंडा होगा, लॉन्ग मार्च नहीं हो सकेगा उसमें, देखिए, और उसके बाद हम लॉन्ग जैसे मार्च कि करेंगे। आपने आपने ये कहा कि फैसला कुन जो मरला है वो फैसला कुन हम चाहते हैं हो। इसमें कई लोगों की ये राय थी कि जनवरी के अंदर जो मौसम की शिद्दत है, उस हवाले से अगर हम लॉन्ग मार्च को कामयाब और फैसला कुन कामयाब करना चाहते हैं, हमें थोड़ी सी शेड्यूल में एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसीलिए फिर पीडीएम की लीडरशिप ने कहा कि 31 जनवरी तक हम प्राइम मिनिस्टर को मौका देते हैं कि वो मुल्क को खलफशार से बचा लें। और अगर वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं तो फिर 1 फरवरी को पीडीएम की लीडरशिप लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेगी तो और मतलब वो मौसम लॉन्ग ठंडा हो मार्च गया तो यकीनन क्या तहरीक भी 31 होगी। ठंडी पड़ गई आपकी? क्योंकि सबको पता होता है जनवरी में क्या मौसम है। जब आप लोगों ने फैसला किया था उस वक्त आप नहीं, लोगों ने तय देखिए, किया था कि जनवरी में मार्च करेंगे, धरना होगा। पीपल्स पार्टी धरने से भी पीछे हट चुकी है, बाय इलेक्शन भी लड़ना चाहती है। ये तमाम जो आपका प्लान था, जो एक्शन प्लान था, वो तो इंप्लीमेंट होता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा। शहजाद, मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक्शन प्लान है वो बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस वक्त पीडीएम वजीर आजम से लेके हुकूमत के हर वजीर के असाब पे सवार है। और पीडीएम की इस एहतजाजी तहरीक ने सिलेक्टेड वजीर आजम को सच बोलने पे मजबूर कर दिया और उन्होंने कौम के सामने इतराफ कर लिया है कि वो अनाड़ी हैं। और 2 साल के बाद भी उन्हें पता नहीं चल रहा कि इस हुकूमत को कैसे चलाना है। इस किस्म के बयानात आप शदीद दबाव की हालत में ही देते हैं। आम हालात में कोई शख्स इस तरह का मज़ाक़ा खेज बयान हाँ, नहीं दे लेकिन एहसन सकता। इकबाल साहब वो इस एतराफ के साथ ये भी कह रहे हैं कि हम सीख गए हैं और अगले 2.5 साल हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। और आज भी जो उनका बयान था वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। आप लोग दबाव डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे, इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके हुकूमत को गिरवाना चाहते हैं, फिर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। ये उनके आज के बयान हैं। देखिए, सीखता वो है जिसमें सीखने की सलाहियत हो। इसी किस्म के दावे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे कि 5 साल की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चला के हम बहुत कुछ सीख गए हैं और अल्लाह का शुक्र है 2013 में हम हुकूमत में नहीं आए। अब हम तैयार हैं, हमारे पास 200 बंदे दुनिया के आइंस्टाइन, हमने न्यूटन सारे इकट्ठे कर लिए हैं और हम पाकिस्तान को अब कमाल रियासत बना के दिखाएंगे। आपने देखा उस सीखने का क्या अंजाम निकला। तो सही, लेकिन जैसे एहसन इन्होंने साहब इस 5 वक्त तो साल पीडीएम के जो खैबर दावों की हम बात कर पख्तूनख्वा रहे हैं से सीखा वो था, भी वही पूरे सीखा है होते, मैं दोबारा। पीडीएम के दावे भी पूरे होते हुए नहीं नजर आ रहे ना। देखिए, आप लोगों ने तो ये फैसला किया था हमने इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना है ताकि सेनेट के इंतखाबात को रोका जा सके। ये जुबैर साहब ने हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते बात कही है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब से ये फैसला किया है कि हम जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे ताकि हम इलेक्टोरल कॉलेज को मुकम्मल करें ताकि सेनेट इलेक्शन लड़ सकें, तो इसका मतलब मार्च से पहले तो कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना भी आपने तो वो भी पोस्ट सेनेट इलेक्शन ही होगा अब तो।
देखिए इसमें जो हिकमत अमली है, एक आध महीने आप उसको एडजस्टमेंट करें, उससे ये कतन मकसद नहीं होता कि आपके अहदाफ कोई तब्दील हुए हैं। इसीलिए जो पीडीएम का सरबराही इजलास है वो बुलाया गया है, ताकि जो ज़िमनी इलेक्शन है और सेनेट के इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टीज ने अपने लीगल एक्सपर्ट्स की कमेटियां तश्कील दी थी। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, ये एक लीगल मसला है कि क्या एक सूबे की असेंबली टूटने से इलेक्टोरल कॉलेज मुतासर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं होता तो उसकी सूरत बिल्कुल फिर और है, हमें उसे मुख्तलिफ तरीके से देखना पड़ेगा। और यही वो अमूर हैं जिनके लिए पीडीएम की लीडरशिप मीटिंग हाँ, हो रही नसीर है साहब, और आप उसमें लोग नून लीग फैसला किया हमेशा जाएगा। पीडीएम के इजलास पे डाल देती है, फजल रहमान साहब भी ये बात करते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी वाजे कह चुकी है कि हमने लड़ना है इलेक्शन। आज भी मुराद अली शाह साहब ने कहा हम नहीं जगह खाली छोड़ सकते, हम लड़ेंगे इलेक्शन। वो नहीं इंतजार देखिए कर रहे जो किसी भी इजलास का, वो आप उसको सोलो फ्लाइट कहें, उनका अपना फैसला कहें, वो फैसला दे चुके हैं आपको। जी देखिए, मैं फिर ये कहूँगा पीपल्स पार्टी खुद अपने जो मौक़िफ़ है उस पे कुछ कह सकती है। मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी है, हम इंटरनल डिबेट करते हैं, लेकिन चूंकि हम एक इत्तेहाद का हिस्सा है, हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए इत्तेहाद की लीडरशिप की सतह से सही। मंजूरी हासिल की जाए, और हम पीडीएम की लीडरशिप को अपनी ओपिनियन देते हैं, फिर जो फैसला होता है उसे तो हम अब करते तक हैं। और मैं आपकी ये पार्टी जरूर में क्या कहूंगा फैसला हुआ है? कि क्योंकि पिछले दिनों शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जुबैर साहब, राना सनाउल्लाह साहब मेन आपके चेहरे हैं, वो कह चुके हैं कि बाई इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी मरियम नवाज साहब कि मेजॉरिटी पार्टी जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के खिलाफ है। कौन लोग हैं जो फिर खिलाफ है? क्योंकि 3-4 जो नाम मैंने गिनवाए देखिए वो तो हक में नजर आ रहे हैं। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर डिबेट करके एक सही। राय पे हम आते हैं, और पीडीएम की लीडरशिप की मीटिंग की सतह पे हम फैसले करते हैं। मैं ये कहूंगा कि हम सब कॉम्पोनेंट पार्टीज को जरूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम इस इत्तेहाद में हैं तो हम अपनी इनफरादी पॉलिसीज को हम्म। इज्तमाही फैसलों के साथ मुंसलिक करें, और जब हम एतमाद में ले लें सबको, सही। फिर कोई ऐलान करें। इस तरह एक तरफा ऐलानात से जरूर कंफ्यूजन फैलती है, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए।